हाय, माई सेल्फ दिव्यांशु एंड वेलकम टू बिहाइंड द जॉब्स। जिस तरीके से एक स्कूल में टीचर की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, उसी तरीके से जिम लाइफ में भी आपको एक ट्रेनर की बहुत नीड होती है। एक ट्रेनर जो आपको गाइड करता है और जो आपकी ट्रेनिंग में हेल्प करता है। तो ट्रेनर का काम क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम आपके सामने लाने वाले हैं। और वेलकम है आपका हमारे चैनल पर बिहाइंड द जॉब। तो आज हमारे जो स्पेशल गेस्ट होने वाले हैं, वो एक ऐसे ट्रेनर हैं जिनके रिसेंटली 2 क्लाइंट अभी कंपटीशन जीत के आए हैं बॉडी बिल्डिंग का अंडर 60 केजी। सो विशाल सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। जैसे कि आपने अभी बताया है कि मेरे एक क्लाइंट हैं जो कि अभी कंपटीशन खेलने गए थे बॉडी बिल्डिंग का। वहाँ पे उन्होंने फर्स्ट प्लेस अचीव की है अंडर द वेट कैटेगरी 60। एक बहुत अच्छे लेवल का कंपटीशन था मिस्टर मेरठ एंड मिस्टर यूपी, जो कि हमारा 26 दिसंबर को अभी हुआ था मेरठ में। मतलब कि फर्स्ट क्लाइंट मेरे ऐसे थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम कंपटीशन कॉम्पीट किया और फर्स्ट प्लेस अचीव की अंडर द वेट कैटेगरी 60 केजी। सो मेरे को भी बहुत अच्छा प्राउड फील हुआ। और जो मेरे क्लाइंट थे वो तो अलग ही लेवल था भाई उनका उस टाइम पे खुशी का। सो विशाल भैया कि जैसे आप बॉडी बिल्डिंग की इंडस्ट्री में जाते हो, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, इन हिंदी वीकेंड से त्यागना पड़ता है बहुत सारी चीज़ों को। आपको मतलब मॉडरेट चीज़ अपनानी पड़ती हैं आपको लाइफ में। तो उसमें आपकी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो लाइफ में आपने पीछे छोड़ी हैं, और जिन चीज़ों का मतलब लाइफ में ऐसा करते हो कि एडिक्टेड थे एक टाइप से, ऐसी कौन सी आपकी हॉबीज़ भी थी जिनको आपको छोड़ना पड़ा बॉडी बिल्डिंग की लाइफ में आने के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो भाई, आपको अगर बॉडी बिल्डिंग करनी है तो काफ़ी सारी चीज़ों के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। डेली आपको जिम जाना, डेली डेली वर्कआउट करना, डेली ही एक प्रॉपर डाइट को फॉलो करना बहुत बड़ी बात होती है। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन। मैंने तब स्टार्ट की थी बॉडी बिल्डिंग, उस टाइम मैं 11th क्लास में था। एट द एंड 11th क्लास के एंड में नॉर्मली मैं जिम गया था मेरे पड़ोसी के साथ। एक भैया मेरे साथ जाते थे। खुद नहीं पता कि यार मतलब मैं जिम जाऊँगा फर्स्ट डे और फिर उसके बाद ये अपना लाइफस्टाइल बन जाएगा या फिर यही अपना प्रोफेशन बन जाएगा। तो हम नॉर्मली गए थे, हम दोनों ने ज्वाइन किया। अब उन्होंने तो 1-2 दिन वर्कआउट करके छोड़ दिया। मुझे क्या पता कि आगे चल के मुझे प्रोफेशन बन जाएगा या फिर इतना अच्छा लगेगा कि ये सब कुछ डेली लाइफस्टाइल में अपना इसको ऐड करना पड़ जाएगा। तो बेसिकली हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है बिहाइंड द जॉब्स। सो एज ए ट्रेनर आपकी बिहाइंड द जॉब, जो आपकी जॉब के बिहाइंड है, वो कैसा काम रहता है? I am a certified personal trainer from Classic Fitness Academy Delhi and also certified yoga instructor from Classic Fitness Academy Delhi। और फिलहाल मैं अभी ये फिटनेस मंत्रा चिताली जिम में एज अ पर्सनल ट्रेनर वर्क करता हूँ। तो अपना प्रोफेशन जो है वो पर्सनल ट्रेनिंग का है। स्टार्टिंग से मैं पर्सनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ क्लाइंट्स को, और काफ़ी टाइम हो गया मेरे को इस टाइम में 5 to 6 ईयर्स कंटिन्यूस पर्सनल ट्रेनिंग देते हुए। काफ़ी सारे क्लाइंट्स मुझसे जुड़े हुए हैं और काफ़ी सारे ट्रांसफॉर्मेशन अभी तक मैं उनके करा चुका हूँ। सो जैसा हम आजकल इंस्टाग्राम और बाकी सोशल प्लेटफॉर्म पे देख ही रहे हैं कि लोग सत्तू को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, जो जितने भी हमारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो ऐसा रियल में है? इट इज़ नॉट पॉसिबल यार। जितने भी हमारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर हैं जो सत्तू को प्रमोट कर रहे हैं, देखो सोचने वाली बात है। कोई नॉर्मल बंदे को इस बात का पता ही होगा कि भाई मतलब सत्तू और वे प्रोटीन का कोई कॉम्बिनेशन है ही नहीं है, ना ही कोई कंपैरिजन है। ठीक है ना। देखो वे प्रोटीन का तो अलग ही लेवल है, और भाई सत्तू आप खा भी लोगे तो आपको वो डाइजेस्ट नहीं होने वाला है फर्स्ट ऑफ ऑल ना। और आप सत्तू कितनी क्वांटिटी में कितना ही खा सकते हो, थोड़ा बहुत खा सकते हो। 15-20 ग्राम आपने खा लिया, आपको डाइजेस्ट हो जाएगा। ये थोड़ा ना आप मतलब अपनी प्रोटीन क्वांटिटी पूरी करने के लिए आप 1 किलो 1.5 किलो सत्तू डेली खा रहे हो। हाँ, तो ये जितने भी मतलब फिटनेस इन्फ्लुएंसर हैं, ये मतलब अपनी हाइप बढ़ाने के लिए सब चीज़ें भाई प्रमोट कर रहे हैं। पर आपको सभी को पता है, अगर कोई एक सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर है तो भाई उसका सभी कुछ पढ़ा लिखा होता है। तो इज़ नॉट पॉसिबल यार। सत्तू तो आप मतलब खा सकते हो कभी कभी, पर ये नहीं है कि आप अपने डेली अपने डाइट में उसको फॉलो कर रहे हो। सो मेरा एक और क्वेश्चन है कि जैसे जिन जिन बंदों ने नई नई जिम स्टार्ट करी है, जो बिगनर है अभी, तो उनको अपना कौन से प्रोडक्ट पे या फिर कहाँ पे पैसा अपना जिम के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए? देखो जिम में एंटर करने के बाद डिपेंड करता है कि आपका क्या गोल है और आप किस गोल से जिम में आप आए हो। तो मेरे अकॉर्डिंग तो भाई एज अ पर्सनल ट्रेनर मतलब पर्सनल ट्रेनिंग के बंदे को हायर करनी चाहिए, क्योंकि बिगनर स्टूडेंट को कुछ पता नहीं होता, वो अननोन होता है। फर्स्ट टाइम वो जिम आया है, उसको क्या ही पता है कि क्या ही करना है नहीं करना। अब स्टार्टिंग में जनरल ट्रेनर तो भाई आपको बता ही देगा, ठीक है ना। वो बता के चला गया, आप उल्टा सीधा कर रहे हो, पोस्चर इनकरेक्ट है आपका, आगे चल के काफ़ी सारी प्रॉब्लम आ सकती हैं आपके साथ। आपकी बैक में पेन हो सकता है और बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रॉपर ऐसे नहीं बता सकते सारी चीज़ों को। पर मैं तो भाई यही कहना चाहूँगा कि आप मतलब पर्सनल ट्रेनिंग हायर करो प्रॉपर नॉलेज के साथ। आप 3-4 महीने भी आप अंडर पर्सनल ट्रेनिंग वर्क करते हो तो आप काफ़ी कुछ सीख जाओगे अपने ट्रेनर के थ्रू। सो विशाल भैया, इन योर ओपिनियन वेज डाइट इज बेटर और नॉन वेज, आप कौन सी फॉलो करते हो, और मतलब बेटर कौन सी है? ये क्वेश्चन तो आपने मतलब बहुत ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन पूछा है अभी तक का। एक्चुअली क्या है, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द वेज डाइट एंड नॉन वेज डाइट। ये डिपेंड करता है हमारा इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल।
कोई क्लाइंट है वो भाई प्रॉपर वेजिटेरियन है, वो नॉन वेज नहीं खाता है। बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो एग खा लेते हैं, एगिटेरियन है, और क्या उसका नाम चिकन नहीं खा पाते हैं। एक्चुअली क्या है, डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, डिफरेंस सिर्फ हमारी अमीनो प्रोफाइल का है। जो हमारी वेज डाइट है उसमें आपको थोड़े अमीनो एसिड कम मिलते हैं कंपैरिजन टू नॉन वेज। ऐसा नहीं है कि हम नॉन वेज डाइट खा के बॉडी नहीं बना सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं, पॉसिबल है। बहुत सारे हमारे बॉडी बिल्डर ऐसे हैं जो अपनी प्रॉपर वेज डाइट फॉलो करते हैं और अच्छे कंपटीशन कॉम्पीट करके आए हैं और वहाँ पे उन्होंने अच्छी प्लेस भी अचीव की है। इसके पीछे एक वजह है कि वो एग और चिकन नहीं खाते थे, तो वो अपना जो प्रोटीन इंटेक है वो पूरा करते थे अपना प्रोटीन पाउडर से। अगर आप वेज हो, अगर आप वेज डाइट फॉलो कर रहे हो, तो आप प्रोटीन इंटेक अपना बढ़ा सकते हो विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन पाउडर। आप प्रोटीन पाउडर ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। या फिर आप वेजिटेरियन हो, तो आप अपनी डाइट में जो हमारे एसेंशियल अमीनो एसिड आता है, जिसको नॉन एसेंशियल और एसेंशियल अमीनो एसिड इसमें ऐड होते हैं, BCAA जिसको बोलते हैं, वो आप ले सकते हो। वो आपकी काफ़ी हेल्प करेगा आपकी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस में, जिससे आपकी अच्छी मसल ग्रोथ हो सकती है। ऐसा नहीं है कि भाई जो नॉन वेज डाइट फॉलो कर रहे हैं वही इनकी ही बॉडी बन रही है, वेज वालों की नहीं बन रही है, ऐसा नहीं है। मैं तो ऐसा कुछ रिकमेंडेड नहीं करता हूँ प्रॉपर। जो नॉन वेज नहीं खाते भाई नहीं खाते, किसी को नहीं पसंद है। और वन मोर थिंग विशाल भी है कि जैसे हम रिसेंटली सुनते ही रहते हैं कि पर ईयर किसी न किसी फिटनेस इन्फ्लुएंसर या फिर कोई बॉडी बिल्डर जो होता है वो नेचुरल डेथ नहीं मर रहे हैं, मतलब कि पहले ही डेथ लाइन से अपनी इनका मतलब डेथ हो जाती है। तो वो क्या किस वजह से होता है? वो क्या किसी भी बॉडी बिल्डर या फिटनेस इन्फ्लुएंसर की डेथ होने का मतलब ये नहीं है कि आप जिम लाइन को बदनाम कर रहे हो। भाई हमें क्या ही पता है वो क्या यूज़ कर रहा है, या फिर एक्चुअली क्या है, आजकल क्या करते हैं बंदे ज़्यादा वेट लिफ्ट करने की कोशिश करने की वजह से वो क्या करते हैं, ज़्यादा कैफीन इंटेक कर लेते हैं। बहुत सारे बंदों को तो मैंने देखा है कि वो मॉन्स्टर ड्रिंक में प्री वर्कआउट मिला के पी रहे हैं। तो इतना कैफीन लेना भाई पागलपनी है एक तरीके से। इतना कैफीन लेने के बाद आपको कोई भी मतलब हार्ट अटैक जैसे चांसेस आपके बढ़ सकते हैं, क्योंकि ब्लड प्रेशर आपका बढ़ ही जाता है कैफीन लेने के बाद, ज़्यादा कैफीन इंटेक के बाद। तो उसमें मतलब क्या सप्लीमेंट्स का रोल होता है कुछ उनकी डेथ के पीछे? देखो आजकल मार्केट में बहुत सारे फेक सप्लीमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे क्या मतलब 90% आपको सप्लीमेंट फेक ही मिलेगा। अब क्या ही पता उनके अंदर क्या ही वो डाल के दे रहे हैं, मतलब कोई भी इम्पोर्टेड प्रोटीन की कॉपी आपकी नॉर्मली कहीं पे भी बन जाती है ईजिली, और वही मार्केट में सप्लाई हो रहा है। तो सप्लीमेंट भी एक मतलब रीज़न हो सकता है भाई। कोई भी चीज़ आप गलत खा रहे हो उसको क्या ही पता उसके अंदर क्या मिक्सिबिलिटी है क्या नहीं है, मतलब उसका प्रॉपर लैब टेस्ट हो रखा है नहीं हो रखा है। तो सप्लीमेंट भी एक रीज़न हो सकता है डेथ के पीछे। पर मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि आप कोई भी सप्लीमेंट ले रहे हो तो आप प्रॉपर GST बिल के साथ परचेज़ करो जहाँ से भी, या फिर आप कहीं भी एक प्रॉपर आउटलेट से उसको परचेज़ कर सकते हो, या फिर अपने ट्रेनर से आप डिस्कस कर सकते हो उसके बारे में, क्योंकि भाई उनको तो एक्सपीरियंस है, उनको तो पता ही होगा कि ओरिजिनल और लोकल के बारे में। और एक ना यूट्यूब पे भी आज की तारीख में आप सबसे ज़्यादा फिटनेस के बारे में देखोगे तो यही आता है कि सजेशन में भी यही आता है, और सर्च हिस्ट्री में मेरे हिसाब से लोगों के आता ही होगा, हाउ टू डू फैट लॉस या वेट कैसे कम करें। तो इसका मतलब आपके रिगार्डिंग कैसे हो सकता है वेट लॉस जल्दी से जल्दी? जैसे कि अभी आपने बात की है वेट लॉस की, वेट लॉस पे अगर बात आती है तो भाई सबसे पहले आपको अपनी डाइट में ही चेंजेस करने पड़ेंगे। मेरे अकॉर्डिंग तो भाई मतलब आपको थोड़ा कार्बोहाइड्रेट्स अपनी डाइट से थोड़ा कट करना पड़ेंगे, थोड़ा आपको प्रोटीन इंटेक पे अपना ध्यान देना पड़ेगा, और आप फैट को मतलब मीडियम रख सकते हो, सैचुरेटेड फैट आप ले सकते हो। पर डिपेंड करता है कि मतलब आप कितना कैलोरी इंटेक आपका दिन में है प्रॉपर, और कितना कैलोरी आप बर्न कर रहे हो। तो सीधी सी बात है, आप अगर कैलोरी सरप्लस में हो तो आप वेट लॉस नहीं कर पाओगे, अगर आप कैलोरी डेफिशिएंट में जाओगे तो ही आप वेट लॉस कर पाओगे। मेरे अकॉर्डिंग तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेंटेनेंस कैलोरीज निकालने के बाद आपको पता होना चाहिए कि आप कितनी कैलोरी खा रहे हो और कितनी कैलोरी बर्न कर रहे हो। मेंटेनेंस कैलोरी और जो आपकी बर्निंग कैलोरीज़ हैं उसमें आप 200-300 कैलोरी का गैप करके अपना अच्छा वेट लॉस कर सकते हो, और आपको 1 kg वेट कम करने के लिए 7700 कैलोरीज बर्न करनी ही पड़ेगी। तो जैसे आप भी पर्सनल ट्रेनिंग देते हो, तो अगर कोई क्लाइंट आपको अप्रोच करना चाहे तो वो कैसे अप्रोच कर पाएगा? मेरे को कांटेक्ट करने के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी मेरे को DM कर सकते हो, विशाल चौधरी Space23 के नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, और सेकंड अकाउंट जो है मेरा दुर्लभ फिटनेस के नाम से। एक्चुअली क्या है वो मेरा प्रोफेशनल अकाउंट है, मैं सारे क्लाइंट्स से वहाँ पे ही डील करता हूँ और वहाँ पे ही बात करता हूँ। वो हम मेंशन कर देंगे अभी नीचे वीडियो में, आप जाके वहाँ पे मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो ये थी हमारी वीडियो सारी फिटनेस के ऊपर, और हमारे साथ थे विशाल भैया। तो विशाल भैया की हम ID जो है वो हम नीचे मेंशन कर देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको, तो वहाँ से आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल, एंड थम्स अप।